आज हमारे पास एक बहुत ही दिल छू लेने वाली स्क्रिप्ट है। इसका शीर्षक है, क्या तुमने भी सपना तोड़ा था। ये कहानी है एक ऐसे सफर की जहां एक सपना देखा गया, एक कोशिश हुई, पर मंजिल से पहले कह सकते हैं एक ठहराव आ गया। ये कहानी नाज़फिट नाम के एक ब्रांड की है और विचार बड़ा दिलचस्प था इनका। हाँ, मैंने भी देखा है इसे। वो टी शर्ट खरीदो पेड़ लगाओ वाला आइडिया है ना। हाँ, वही फैशन के साथ साथ मतलब पर्यावरण की भी चिंता, हर खरीदारी पर प्रकृति को कुछ लौटाने का वादा। सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है। बिल्कुल। और यहीं से बात थोड़ी गहरी होनी शुरू होती है। ये स्क्रिप्ट सिर्फ एक बिजनेस आइडिया या उसके उतार चढ़ाव की कहानी नहीं है। सही। ये असल में उस जुनून और वो जो जद्दोजहद होती है ना, उससे सामने लाती है, खासकर जब एक अकेला इंसान एक बड़ा सपना लेकर निकलता है। हाँ, स्क्रिप्ट में जिक्र है कि कैसे वो संस्थापक अकेला ही सब कुछ कर रहा था। मतलब डिजाइनिंग से लेकर मार्केटिंग, फिर कस्टमर सर्विस, पैकिंग तक। ओह, सब कुछ अकेले। हाँ, और फिर वही हुआ जो अक्सर ऐसे मामलों में हो जाता है। वो व्यक्ति खुद ही स्क्रिप्ट के शब्दों में पैक हो गया, मतलब थक कर रुक गया। स्क्रिप्ट में एक लाइन है, न थकान समझी किसी ने, न जज्बा। ये शायद बहुत से नए उद्यमियों का सच है ना। ये क्लासिक पैटर्न है, बिल्कुल। खासकर सोलो फाउंडर्स के साथ ऐसा बहुत होता है। जुनून आपको शुरू में तो बहुत आगे ले जाता है, लेकिन जल्द ही वो जो असलियत है वो सामने आ जाती है। स्क्रिप्ट साफ कहती भी है, दुनिया सिर्फ वादे नहीं देखती, दुनिया देखती है प्रॉफिट, ग्राफ, आरओआई, डिलीवरी स्पीड। हाँ, ये उम्मीदें। और जब इन सब उम्मीदों का बोझ अकेले कंधों पर आता है तो सपना कहीं ना कहीं धुंधलाने लगता है। ये सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी नहीं होती, कई बार ये संसाधनों और एक सिस्टम की कमी का भी नतीजा होता है। लेकिन यहाँ स्क्रिप्ट एक दिलचस्प मोड़ लेती है। वो सवाल करता है, मैं हार गया क्या? अच्छा। और फिर खुद ही जवाब देता है, शायद नहीं, मैं बस रुक गया हूँ। ये जो फर्क है ना, हारने और रुकने में, ये बहुत मायने रखता है यहाँ। बिजनेस शायद थम गया, पर कहानी खत्म नहीं हुई। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। अक्सर हम रुकने को सीधे सीधे हार मान लेते हैं, फेलियर मान लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? ये स्क्रिप्ट हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कभी कभी रुकना, सांस लेना, हालात का जायजा लेना, ये भी जरूरी नहीं होता। जरूरी तो होता है, पर जैसा स्क्रिप्ट में लिखा है, जब दिल और दिमाग दोनों चिल्ला रहे हों, बस अब और नहीं, तो कैसे विजन पूरा होता है? बात तो सही है, पर क्या बाजार या दुनिया इस नजरिए को समझती है, मानती है? रुकने का मतलब तो अक्सर पीछे रह जाना भी होता है ना। कहीं ये रुकना असल में असफलता को एक मतलब थोड़ा नरम नाम देने की कोशिश तो नहीं? ये एक जरूरी सवाल है और इसका कोई सीधा जवाब